नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक बार फिर से मैं आप सभी को अपनी किताब से रेलवे के उन सवालों को कवर करा रहा हूं जो कि इस समय आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आगे आपको कई सारी रेलवे की परीक्षाएं देनी है, जिसमें ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हैं। आगे भी एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी की परीक्षाएं आपको फोकस ही करनी है। तो मैंने उन्हीं सभी सवालों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो कि आपकी परीक्षा से ही है, अपनी किताब में लिखे गए हैं। किताब में वो रिलेवेंट सवाल भी हैं, प्रीवियस ईयर के भी सवाल हैं। आप उन्हीं सवालों को यहाँ पर प्रॉपर कवर कर रहे हैं। आपको यह रिस्पांस या फीडबैक कैसा लग रहा है, एक्टिविटी कैसी लग रही है, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट से। और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहिएगा। साथ साथ हमसे अपने सुझावों को जरूर प्रेषित करिएगा। आपके साथ इस कनेक्टिविटी को हम तभी मेंटेन और अच्छा कर पाएंगे जब आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनेगी। मैं देर ना करते हुए सवालों पर चलता हूँ, सवालों को हल करवाता हूँ। किताब का लुक देख रहे हैं। किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। इसको आप प्रमोशन से जो भी नाम दे, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक इंडिसेस का कॉन्सेप्ट होता है, जनरल पूछा ही जाता है और ग्रुप डी टाइप के सवालों परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात देखो, ग्रुप डी को आप ऐसे मतलब हल्के में नहीं आंक सकते हो, भी खास करके मैथ्स में, क्योंकि सवालों का स्तर इतना अजीब और घुमाऊ हो जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं ग्रुप डी का सवाल है। मतलब टेक्निकल किसी परीक्षा का सवाल आपका आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे देखिए, लिखा हो 3/7, ठीक है, कि पावर कितना है, 8 है। और इधर कितना है, 3/7 की पावर कितना है, -14 है। बराबर कितना है, 3/7 की पावर 3p-3 है। 3p-3 है। आरआरबी ग्रुप टी 2022 लेटेस्ट ही है, इसको लेटेस्ट कह सकते हैं। दो बातें इसमें समझना जरूरी है। ये अगर कभी भी a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब बेसिस सेम है, तो पावर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात एक और समझिएगा, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, इक्वल लगा है बीच में, बेसिस सेम है, तो पावर को भी आप कह सकते हैं इक्वल ही है, अर्थात m इक्वल टू आप n करेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ पर चले आइए। सबसे पहले आप लिखे हैं 3/7 की पावर 8, यहाँ 3/7 की पावर -14। बेसिस सेम है तो पावर को पहले ऐड कर लीजिए। 3/7 की पावर 8 -14 कर दीजिए। बराबर यहाँ पर 3/7 है कि पावर कितना कर दें, 3p-3 कर दें। ठीक है। अब सुनिए सभी लोग, समझिएगा। बेसिस सेम है, हम पावर को इक्वल कर लेंगे और वैल्यू जो अननोन है फाइंड कर लेंगे। 8 से 14 निकालिए, -6 होगा, बराबर 3p-3 होगा। तो 3p इक्वल टू क्या होगा, -3 इधर आएगा तो -6 + 3 होगा, दैट मीन्स -3 ही होगा। सेंस क्या बना कि 3p इक्वल टू अगर -3 है तो p इक्वल टू -1 है, क्योंकि 3 इसको कैंसिल कर देगा। -1 भी पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस इस तरह के सवालों पर बना सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर आइएगा। गृह सज्जा, जो होम डेकोर की दुकानें होती हैं, आप देखे होंगे इंटीरियर के सामान मिलते हैं, कि दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत से 30% अधिक सज्जा मतलब अंकित किया गया था। दरअसल जो दुकानदार था उसने दिमाग लगाया था और उसने क्या किया था, जो उसकी सही लागत थी, जो उसकी अलग मतलब जो रियल खर्च था उस वस्तु पर, उसने उस पर 30% इंक्रीज करके सामान को प्रिंट किया था। मालिक क्या करता है, मतलब दुकान का ओनर, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है। मतलब एक प्रकार से उसने वस्तुओं के दाम को 30% तक बढ़ाकर अंकित किया है और जब ग्राहक जाता है तो उसको 10% की छूट देता है। यह प्रक्रिया जो होती है सतत प्रोसेस कहलाती है, कि खरीद करके दाम को बढ़ाया और बढ़ा करके छूट दे करके बेचा। ये सिस्टम है। अब आते हैं वर्डिंग पर, सवाल पर। यदि एक सोफा सेट रुपये 23,400 में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 23,400 है सोफा सेट का, तो उसने कहा कितना लाभ उसने कमाया था। कितना लाभ उसने कमाया था ये हमको बताना है। सिंपल सा सवाल हो गया। सतत का प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है। कैसे, 30% बढ़ाकर प्रिंट किया है, जो कि अगर भिन्न में लिखा जाए तो 3/10 होता है। 30/100 कर दीजिए, 3/10 होता है। कहने का मतलब 10 का सामान उसने ग्राहक को बताया है 13 रुपये, और जब हम खरीदने जाते हैं ग्राहक की तरह तो 10% मतलब 1/10 होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि 10 का सामान 1 कम करके 9 में उसे मिलता है। 1 कम करके 9 में उसे मिलता है। ऐसी स्थिति में इसे माना जाता है, क्या पता है, MP, और इसे माना जाता है SP। इसे माना जाता है SP। मतलब इतना बताया गया, या सॉरी, ए लागत हो गई, CP हो गया, अंतिम रिलेशन होता है। ए आपकी CP बन जाती है और ये आपकी SP बन जाती है। ठीक है। अब सुनिए, इनको कंबाइन करें, 13 9 117 होता है। ठीक है, 117 होता है, और इनको कंबाइन करिए तो 100 होता है। अब आपको सवाल में 117 का मान दिया है, बोलिए कितना दिया है, 23,400। 23,400 आपसे 100 अर्थात लागत पूछा जा रहा है कितना होगा।
117 से इसको डिवाइड करें, सीधा सीधा 2 बार जा रहा है, 234 होता है, 200 करिए, 200 का 200 से गुणा करिए तो 20,000 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 20,000 राइट सोल्यूशन नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। हमको क्या निकालना है, लाभ कितना हुआ। लाभ की स्थिति जैसे तो पता चला कि कॉस्ट प्राइस है, बट सवाल में पूछा कितने का लाभ हुआ। तो 100 में खरीद कर अगर हम 117 में बेच रहे हैं, 100 में खरीद करके अगर 117 में हम बेच रहे हैं, निश्चित तौर पर हम कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहे हैं, आप खुद ही क्लियर कर लीजिए। आप 17% का लाभ कमा रहे हैं, या सीधा सीधा 17 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। तो अगर हमको 117 का मान दिया है 23,400, तो हमको निकालना केवल 17 का मान, क्योंकि हमको लाभ पता करना है ना। तो 17 से 117 सीधा सीधा 2 बार जा रहा है, 200 हो गया, 200 का गुणा 17 दूना 3400। तो एक प्रकार से सवाल में आपको सीधा सीधा कहा गया है सौदे में 3400 रुपये का उसे लाभ हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बढ़िया सवाल था, हर चीज़ को कनेक्ट करिए, समझिए, और इस तरह के सवालों को आप अपनी तैयारियों में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का सेगमेंट आपकी परीक्षा से बहुत कनेक्ट करता है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। गुथे हुए आटे, आटा गूथा है कभी? पानी और आटा मिला दीजिए, गूथ लीजिए। आटे की किसी लोई में चीनी और आटे की प्रारंभिक अनुपात, अब बताओ, उसमें चीनी भी डाल दिए, गुथा हुआ आटा उसमें चीनी भी है। ठीक है, चीनी और आटा तो जो प्रारंभिक अनुपात है वो 4:7 का है। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक शुगर है और आटा को सीधा आटा ही लिखता हूँ ना, आटा को आटा ही लिखता हूँ। प्रारंभिक रेशियो कितना दिया है, 4 और 7 का दिया है। ये प्रारंभिक अनुपात है कि 4 भाग अगर शुगर है, 7 भाग आटा है। कह रहा उसमें 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने, मतलब एक टोटल जो लोई थी वो 22 किलोग्राम की थी। कह रहा उस 22 किलोग्राम की लोई, मतलब मिलाया लोई, जैसे आपने कभी गाँव में देखा होगा कि कोई मौका वौका आयोजन पड़ता है तो लोग आटे को गूंथते हैं, लोई बनाते हैं, लोई को दिया जाता है, फिर उसी से बेल करके पूड़ी कचौड़ी बनती है। तो कहा गया कि 4 और 7 के अनुपात में यह क्या थी बताइए, यह जो है आटे का जो मिक्सचर था, लोई थी, वो थी जिसमें 4 भाग चीनी था और 7 भाग आटा था। अब कहानी क्या है कि जस्टिन सोचो अंग्रेजी पर्सन है, हाँ, जस्टिन ने और आटा मिलाकर उसमें आटे की मात्रा को बढ़ाया, मिलाकर उस आटे, चीनी और आटे का जो रेशियो था उसको 2:5 कर दिया, इस रेशियो को ऐसा कर दिया। अब हमसे पूछा गया कि बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, जो आटा मिलाया यही बताना है। ऐसे सवाल को हल करने का एक तरीका और भी होता है, क्या कि आप इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कहते कि 4 भाग और 7 भाग, तो इसको 4x मान लेते, इसको 7x मान लेते, जोड़ते तो 11x होता। कहते 11x बराबर 22 है, टोटल मात्रा 22 किलोग्राम थी, तो x बराबर 11 दूना 22 2 हो जाता, तो इसकी मात्रा 8 हो जाती और इसकी मात्रा 14 हो जाती। तो 8 किलोग्राम चीनी था और 14 किलोग्राम क्या था, यहाँ पर आटा था। अब 8 चीनी में तो कोई परिवर्तन हम कर नहीं रहे, लेकिन हम आटे में परिवर्तन कर रहे हैं, कितना कर दें, x बढ़ा दें कि यह अनुपात 2/5 हो जाए। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 कर दीजिए, इसको उधर करके इसको उधर कर दी थी, 11 + x बराबर 20 हो गया। x बराबर आप कितना कर दें, 9 हो गया, मतलब 9 किलोग्राम आटा मिलाएंगे आप। 9 किलोग्राम आटा, देखिए यहाँ पर साल में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने कहा कि 8 था चीनी का भाग, 14 था, यहाँ पर हमने देखिए 11 लिखा है, जबकि 14 होना चाहिए, 14 + x होगा तभी यहाँ पर सही आएगा, मतलब 6 किलोग्राम आटा मिलाएंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका था जो हम लोग नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे आया भी। हम लोग कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम लोग क्या, यही तरीका सबसे बेस्ट होता है कि 4 और 7 के अनुपात में चीनी और आटे का रेशियो था, उसमें आटा बढ़ाया, चीनी तो बढ़ाया नहीं, और रेशियो हो गया 2:5। तो हम क्या करें, जिसको बढ़ाए हैं परिवर्तन उसी में रखना है, जिसको नहीं बढ़ाए हैं कोशिश करके उसको सेम करें। तो चीनी को सेम करने के लिए यहाँ 4 चीनी, यहाँ 2 चीनी, इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो जाकर देखिए 4 हो जाएगा। लेकिन उस परिवर्तन के बाद ये तो 4 चलो हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 होगा, तो यह रेशियो 4:10 का हो जाएगा, जो 2:5 लिखा है 4:10। अब देखिए आपकी चीनी बराबर हो गई, बट आटे में वृद्धि दिख रही, 3 की दिख रही ना, यस, यही 3 की वृद्धि आटे की वृद्धि है, और इसी को आपको फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, हम मान देखें कौन दिया है हमको, पहले लोई की जो मात्रा थी वो 22 किलोग्राम थी और अनुपाती हिस्से में 4 और 7 था, तो 4 7 मतलब 4 भाग चीनी 7 भाग आटा मिल करके 11 भाग है। 11 की तुलना आप 22 से कर दो, हाँ, और यहाँ जो बढ़ाया आपने 3 भाग है, तो 3 का मान क्या होगा, 11 दूना 22, 2 3 6, 6 किलोग्राम आप आटा बढ़ाओगे तब जाकर के रेशियो आप अचीव कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट सोल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है।
आइए देखिए, एक और सवाल है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, और इस सवाल को इसलिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ, हालांकि 2021 का सवाल है। वैल्यू इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एज रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलेशन ऐसा है कि जो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े। आप यूपीएससी का आईएएस का भी पेपर देंगे तो आपको आईएएस के सीसैट में भी एज रिलेशन के ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए एज रिलेशन को हम कभी भी हमेशा, मतलब अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। सवाल के स्तर कभी छोटे भी होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं। एज रिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। एक तो वर्तमान उम्र मानी जाती है, जो अभी हम जी रहे हैं। हमारे कुछ साल पहले की उम्र मानी जाती है, जो पूर्व होती है। और कुछ साल बाद की उम्र मानी जाती है, जो आफ्टर एज होती है। करेक्ट है। जैसे अगर किसी की उम्र इस समय एक्स है और हम कह दें 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो सिंपल सी बात है, उसमें जुड़ जाएगा। और अगर हम कह दें 2 साल 3 साल पहले, तो उसमें से घट जाएगा। अगर 5 घटा दे तो x-5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी की उम्र को वर्तमान से, पूर्व से और बाद से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी उम्र हमें कभी की बता दो, हम कभी की बता देंगे। ठीक है, कब की भी बता सकते हैं, चाहे जो भी बताना हो। सवाल को थोड़ा पढ़ा जाए। सुजाता की वर्तमान उम्र की 3 गुना बनीता की वर्तमान उम्र के 2 गुने से 5 साल ज़्यादा है। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उसकी उम्र का 3 गुना, उसकी उम्र का 2 गुना, उनके बीच का एक डिफरेंस दिया है। और यही रिलेशंस आगे पढ़िए 3 साल बाद भी दिया है इसी प्रकार से, कि बनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु की 4 गुने से 4 साल ज़्यादा है। इससे हम समझ गए थे कि सुजाता बड़ी है, बनीता छोटी है। लाइन भी देखिए बड़ी है। बनीता की उम्र सुजाता से के साल अधिक है। अच्छा, बनीता ज़्यादा है। बनीता की आयु सुजाता से के साल ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो हमको ये पता करना है कि के का मान क्या होगा, अर्थात उनकी आयु में डिफरेंस क्या होगा। आइए सवाल को समझा जाए। स्टेटमेंट वाइज समझिएगा। यहाँ पर जैसे अगर सुजाता की उम्र को ए मानिए, बनीता की उम्र को बी मानिए। कह रहा कंडीशन पढ़िए। बनीता की वर्तमान आयु के सुजाता की आयु की 3 गुना, अगर 3 कर दे और बनीता की आयु 2 बी कर दें, तो कह रहा है कि इससे 5, सुजाता की आयु का 3 गुना वर्तमान में बनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 साल ज़्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस 5 हो जाएगा। अब अगर हम 3 साल बाद जाते हैं तो 3 साल बाद ए में 3 जुड़ेगा, ए +3 हो जाएगी इसकी उम्र, और इसकी कितनी हो जाएगी, बी +3 हो जाएगी। करेक्ट है। अब हमसे सवाल में कहा है 3 साल बाद बनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। तो इसमें अगर हम 4 कर देते, इसमें 3 कर देते, तब भी यह देखिए 4 कम है। अब इसी को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्या कि ये 4a होगा, +4 × 12 होगा, -3b होगा, -9 होगा, बराबर 4 होगा। 13 से 9 निकलेगा तो 4 ही आएगा। जैसे आप 13 से 9 निकाल दीजिए, 12 है, 4 × 12 होता है ना। 12 से 9 निकालेंगे 3 आएगा, 3 जाकर उधर क्या होगा, घट जाएगा। तो स्टेटमेंट बन जाएगा 4a -3b बराबर, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 4 से 3 घटे। देखिए 12 से 9 निकला 3, और 3 जाकर घटा तो 1 हुआ। 2 इक्वेशन बन गए। एक क्या बन गया, 3a - 2b बराबर आपका 5 है, और उधर क्या बन गया, 4a - 3b बराबर आपके सामने कितना है, 1 है। अब इन्हीं को इक्वेट करके दोनों की उम्र निकालनी। उम्र निकलेगी कैसे भाई, बराबर तो है नहीं, तो आपने इसमें क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, और इसमें कितने से कर दिया, 3 से कर दिया। 3 चौके देखिए कितना हो जाएगा, 12a -4 दूना 8b बराबर 4 पंचे 20 हो गया। इधर चलिए 4 × 12a -3 × 9b बराबर आपका 3 हो गया। अब ऐसे में माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, और यह मान आपका कैंसिल हो गया। ये आपका b हो जाएगा और ये 17 हो गया। b मतलब बनीता, और बनीता की वर्तमान उम्र 17 आ गई। करेक्ट है, ये 17 हो गई है। दूसरी तरफ इसी 17 को उठा के आप कहीं पुट कर दे तो 3a हो गया, और ऑप्शन से भी जा सकते हो, फिलहाल ऐसे देख लीजिए 3a - 2 × 17 34 होता है, और बराबर 5 हो गया। तो 3b बराबर आपका 39 हो जाएगा। 34 5 39, b बराबर 13 × 39 13 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब ये b का मान आया, तो सॉरी a का मान हम कर रहे हैं। ये मतलब सुजाता की उम्र। तो सुजाता की उम्र यहाँ पर आ गई 13। अब 13 और 17 में कितने का अंतर है, खुद ही देख लीजिए, 4 वर्ष का अंतर है। 4 साल इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सवाल अच्छा है, देखिए इसमें बहुत हम ट्रिकी नहीं हो सकते हैं, स्टेटमेंट पर बनाना ही पड़ता है। कभी कभी आपने सवाल दिया केवल स्टेटमेंट का ही सवाल पूछ लेता है, इसलिए ऐसे सवालों पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, समझना होगा। फिर भी अगर डाउट होगी तो आप मुझे बताइएगा, उसी आधार पर फिर से हम इसको समझा देंगे। अगले सवाल पर आते हैं। एक चीज़ और सोच सकते थे, जैसे उसमें क्या था, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कहीं रिलेशन नहीं दिया था, नहीं तो हम लोग डिफरेंस सोच सकते थे। बाकी अभी देखिए अगला सवाल। 3 पाइप है, P है, Q है, R है। ये तीनों पाइप किसी एक जगह पर पानी निकालने का या किसी टंकी को भरने का काम करती हैं।
अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 20 घंटे में भर सकती हैं। करेक्ट है। पी को सुबह 7 बजे खोला जाता है, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला जाता है। तीनों को सेम समय पर नहीं खोला जाता है। टैंक किस समय तक पूर्ण भर जाएगा? कह रहा पूरा हमें टैंक भरना है। यदि आर जो तीसरी नल है उसको एक बार में केवल 3 घंटे तक की खोल सकते, नहीं तो गर्म हो जाती, भरती नहीं पानी। उसके बाद उसे 1 घंटे के बाद बंद करना पड़ता है। ये 3 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। सवाल ये है, तीनों नलों की क्षमताओं पर जाइए। पी क्यू आर, अगर इनके समय की बात करें, जो टैंक को भरने की बात करते हैं, ये भरता है 10 घंटे में, क्यू भरता है 12 घंटे में और आर भरता है 20 घंटे में। 10, 12 है कि 15? 15 है, यहाँ पर 15 है। करेक्ट है। और आप सवाल देख लीजिए कब का है। ये सवाल भी आरआरबी जेई का है 2019 का। तो शानदार सवाल है, ऐसी बात नहीं कि सवाल ऐसा नहीं मिलेगा, सवाल बिल्कुल मिलता है इस तरह का। इस समय हम नल की क्षमता बना लें, मतलब अपनी टंकी की क्षमता बना लें, जो 10 से कटे 15 से 20 से 60 लीटर की टंकी है। अब इस 60 लीटर की टंकी को हमारा काम भरना है। ठीक है। तो क्षमताएं प्रत्येक नलों की देखिए, 10 छंगे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है और 20 तियां 60। इस प्रकार से तीनों की क्षमता आ गई। तीनों नलों की क्षमता 10, 4 और 3 की है। 6, 4 और 3 की है। 6 लीटर पानी वह डालती है 1 घंटे में, 4 लीटर डालती है 1 घंटे में और 3 लीटर डालती है 1 घंटे में। सुबह के 7 बज रहे थे। हाँ, नल ए को खोला गया, 7 AM था। नल ए को खोला गया जो कि नल पी को खोला गया जो कि 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल सकता था। सुबह के 8 बज गए। सुबह के 8 बज गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की स्थिति ये थी, ऐसे सोचिए तो ज़्यादा सही रहेगा। सुबह के 7 बजे नल पी को खोला गया। सुबह के 8 बजे नल क्यू को खोला गया। करेक्ट है। और क्यू आएगा तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा। इसके बाद सुबह के 9 बज गए हैं। 9 बज गए तो इस समय स्थिति यह है कि आर को भी खोल दिया गया। अब सुनिएगा, पी तो चल ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। क्यू भी देखिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया। अब जब आर की बात आई तो यहाँ पर पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, तीनों लोग हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले इस आर के आने तक देख लीजिए कितना भाग भर चुका है। भाई 6 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने 2 घंटे तक काम किया है, तो 6 गुणे 2 कर दीजिए, 12 लीटर पानी डाल दिया है। 4 के हिसाब से इसकी बात करो तो 1 घंटे तक काम किया है, तो 4 1 के 4, तो 12 4 जोड़ दीजिए, कितना होता है? 16 लीटर पानी पड़ चुका है। 16 अगर घटा दे तो 44 लीटर की टंकी अभी बची है, जब यहाँ 9 बज रहे थे। लेकिन अब काम करने वाले कौन कौन हैं? तीनों हैं, तीनों नले हैं। तीनों की क्षमता की बात करा जाए, तीनों की क्षमता 6, 4, 10, 3, 13 है। 13 की क्षमता से इनको कंटिन्यू किया गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये लोग 3 ही घंटे तक कंटिन्यू रह पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे के बाद जब 12 बजेगा उस समय आर काम करना बंद कर देगी, वो नहीं कर पाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। 39, अब 13 तिया 39 होता है। सोचिए 44 बचा था, 39 और निकाल दीजिए। जब 12 बज रहे थे तो 5 लीटर पानी की और आवश्यकता थी। आर चली गई, बट अभी पी और क्यू तो है ना, अपने दोनों लोग जो शुरू से आ रहे थे। तो पी और क्यू को मिला दो तो 6 4 कितना होता है? 10। और टंकी की क्षमता ज़रूरत कितनी है? 5 लीटर की। 10 लीटर पानी वो लोग डाल सकते हैं, तो 1/2 घंटे, मतलब आधे घंटे में 30 मिनट में पूरी टंकी जो बची है भर जाएगी। तो 12 बज ही रहे थे, आधा घंटा और कर दीजिए, 12:30 PM तक आप पूरी, समझ रहे हैं ना, 12:30 PM तक पूरी टंकी आपकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये सवाल हुआ, जो कि एक शानदार सवाल था, जो आपसे पूछा जा सकता है। खूब मन लगा के समझ लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी तरह की डाउट हो तो हमें ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा। आप अपने मैसेजेस दे दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो नहीं लग रहा वो भी हमें बता दीजिएगा, और अपने मेरे प्रयासों के बारे में भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे में मिलता हूँ। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।